कम समय में अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर चेक करना चाहते हैं कि आपके फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कैसी है, तो सबसे अच्छा तरीका है हरियाणा बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपरों को सोल्व करके देखें। इससे क्या है, आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन का सैम्पल पेपर कंप्लीट सोल्व करवाऊंगा, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 11th क्लास का क्वेश्चन पेपर है फिजिकल एजुकेशन का। टाइम मिलेगा क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए आपको 2.5 घंटे और 60 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन ए, यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पर जो है क्वेश्चन 5-5 नंबर वाले हैं। इन क्वेश्चनों के आंसर मैंने नोटबुक में तैयार कर रखे हैं। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर के अंदर एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों के आंसर बताऊंगा। उसके बाद आपको जो बड़े क्वेश्चन हैं 5 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 2 नंबर वाले क्वेश्चन, जिनके आंसर मैंने नोटबुक में तैयार कर रखे हैं, वो दिखाऊँगा। क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। सेक्शन बी है, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं यहाँ से। उसके बाद है सेक्शन सी, सभी क्वेश्चन जो हैं 2 नंबर के हैं। और सेक्शन डी, यहाँ से आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 नंबर में, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो आंसर है इसका शारीरिक शिक्षा। तो आंसर में आएगा शारीरिक शिक्षा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ते समय पुस्तक आँखों से कितनी दूर होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए। उसके बाद हमारे हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो इसका आंसर आएगा 4 कोष्ठ होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अस्थि को शरीर का आधार स्तंभ माना जाता है? तो इसका आंसर है रीढ़ की हड्डी को, यानी कि मेरुदंड को, जिसको रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फेफड़े किस संस्थान का अंग है? तो आंसर है इसका वक्ष गुहा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? तो आंसर आएगा लाल। अगला क्वेश्चन है, WHO का पूर्ण रूप लिखें। WHO की फुल फॉर्म बतानी है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा किसका अभिन्न अंग है? तो आंसर है इसका सामान्य शिक्षा का। शारीरिक शिक्षा जो है सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर पर निरंतर कौन सी शक्ति प्रभाव डालती है? तो इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्या शारीरिक शिक्षा स्थूलता पर नियंत्रण करती है? स्थूलता का मतलब होता है ओबिजिटी, यानी कि ओबिजिटी का मतलब होता है मोटापा। तो इसका आंसर आएगा हाँ, शारीरिक शिक्षा स्थूलता पर यानी कि मोटापे पर नियंत्रण करती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को स्वस्थ रहने और व्यायाम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यानी कि शारीरिक शिक्षा के अंदर व्यक्ति को स्वस्थ रहने और व्यायाम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो आंसर है इसका वाटसन। ऑप्शन बी जो है आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हमारे शरीर के निचले भाग में कितनी अस्थियां होती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 62, यानी कि 62। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, किसने कहा था कि स्वास्थ्य प्रथम पूंजी है? तो इसका आंसर है इमर्सन। ऑप्शन बी जो है आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, तपेदिक के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है रॉबर्ट कोच। ऑप्शन ए जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी चपटी अस्थि नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी फीमर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, आसन संबंधी विकृति का कौन सा कारण है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है नियमित व्यायाम न करना। तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, पाचक नली की लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 9 मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28,
पित्त का सांद्र अवस्था में भंडारण किस अंग में होता है? तो इसका आंसर है पित्ताशय, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध ज्ञान है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है वाटसन, ऑप्शन डी जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। BCG का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, तपेदिक यानी कि टीबी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग है? तो इसका आंसर है प्लेग, ऑप्शन बी जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से खेल भावना को विकसित करने का कौन सा सही तरीका है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण थकावट का नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, व्यर्थ के पदार्थों का जमाव न होना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से अस्थियों का कौन सा कार्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सहारा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। एच क्लार्क द्वारा दिए गए शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, खाली समय का सदुपयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास करता है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए जो है आपका आंसर है अरस्तु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। एक वयस्क के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1400 ग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। घुटनों का आपस में दूर रहना कौन सी आसन संबंधी विकृति है? तो इसका आंसर है बो लेग्स, ऑप्शन ए जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से शारीरिक शिक्षा का कौन सा महत्व है? तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सी आसन संबंधी विकृति रीढ़ की अस्थियों से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गोल कंधे। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। अब मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर दिखाता हूँ। सभी क्वेश्चनों के आंसर मैंने नोटबुक में तैयार कर रखे हैं। पहले है सेक्शन ए और पहला क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अच्छे आसन के महत्व का उल्लेख कीजिए। आंसर देखें। आसन एक कला है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ता है और हमें मजबूत और शांतिपूर्ण बनाता है। आसन आवश्यक हैं क्योंकि यह हमें फिट रखते हैं, तनाव को कम करने में मदद करते हैं और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। और एक स्वस्थ मन ही अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सहायता कर सकता है। हठ योग में 84 लाख आसनों का जिक्र है, जिसमें से 84 आसन मुख्य हैं। उनमें से भी 4 आसन सबसे मुख्य हैं। नाम है उनके सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन और सुखासन। और इन चारों में से भी 2 श्रेष्ठ आसन हैं जिनके नाम है पद्मासन और सिंहासन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। संक्रामक रोगों से क्या तात्पर्य है? संक्रामक रोगों से बचाव व नियंत्रण के उपायों का वर्णन कीजिए। आंसर देखें। संक्रामक रोग का तात्पर्य ऐसे रोगों से है जो एक इंसान या जीव से दूसरे इंसान या जीव में फैलते हैं, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलता है। जिसे जैसे एग्जाम्पल दिए हैं, राइनो वायरस, कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा आदि। ये जो है वायरस के नाम है, यानी कि बीमारियों के नाम है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। नियंत्रण व बचाव के उपाय। पहला पॉइंट है, अपने हाथों को साफ रखें। निजी वस्तुओं को साझा करने से बचें, यानी कि अपनी जो निजी वस्तुएं हैं किसी के साथ शेयर ना करें। जब भी खांसते और छींकते हैं
तो तब सावधान रहें। बीमार व्यक्ति से उचित दूरी बनाए रखें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। घर की सतहों को कीटाणु रहित करना, यानी कि जो घर के जो सतह हैं उनको कीटाणु रहित करें, विशेष रूप से दरवाजे की कुंडी और भोजन क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट है मीट, अंडे और अन्य खाद्य पदार्थ को अच्छी तरह से पकाना। उसके बाद अगला पॉइंट है जंगली जानवरों को छूने से बचना, यानी कि जंगली जानवरों को टच ना करें। उसके बाद है असीमित गति वाले जोड़ों का वर्णन करो। आंसर देखें, असीमित गति से चलने योग्य जोड़ शरीर के भीतर के जोड़ होते हैं, यानी कि ये वो जोड़ हैं जो शरीर के भीतर होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं। इन जोड़ों का पूरा उद्देश्य हड्डियों को जोड़ते हुए मुक्त गति की अनुमति देना, यानी कि वो हड्डियों को जोड़ते हुए और गति करने की अनुमति देना है कि यानी कि चल फिर सकें। जो हमारे कंधे में और जो कोहनी में और जो पैरों में जो जॉइंट होते हैं उनको असीमित गति वाले जोड़ बोला जाता है। हमारे शरीर में 4 स्वतंत्र रूप से चल सकने वाले जोड़ हैं, बाल और सॉकेट जोड़, पीवट जोड़, हिज जोड़ और ग्लाइडिंग जोड़। ये नाम है जोड़ों के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्यायाम से रक्त प्रवाह संस्थान पर पड़ने वाले प्रभावों का संक्षेप में वर्णन करें, यानी कि जो एक्सरसाइज है उसका हमारे ब्लड प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताना है। आंसर देखें, व्यायाम के समय अधिक शक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन तथा पौष्टिक पदार्थों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने हेतु व्यायाम करने वाले भागों में रक्त की पूर्ति की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है, यानी कि एक्सरसाइज करते समय जो है ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए जो है ऑक्सीजन और पौष्टिक पदार्थों की मांग बढ़ जाती है। तो ऐसे भागों में जो है ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वो ब्लड प्रेशर के द्वारा की जाती है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर शक्ति की ज़्यादा आवश्यकता होती है वहाँ पर जो है रक्त की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। शरीर इस मांग को 2 प्रकार से पूरा करने का प्रयत्न करता है। हृदय गति, यानी कि हृदय की गति को बढ़ाकर, अथवा नाड़ी गति को बढ़ाना पड़ता है, जिससे रक्त की अधिक मात्रा में प्रवाह के लिए भेजा जा सके, यानी कि जिससे क्या होगा, जो हमारा रक्त का जो प्रवाह है वो ज़्यादा हो जाएगा। नियमित व्यायाम से धमनियों का लचीलापन बरकरार रहता है, यानी कि जब हम डेली रूटीन से एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारी धमनियां होती हैं उनमें लचीलापन होता है, वो बरकरार रहता है। सामान्य रक्त के दबाव को बनाए रखने में मदद मिलती है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है उसको रखने में एक्सरसाइज जो है मदद करती हैं। एक शोध के अनुसार प्रतिदिन 2 मील जॉगिंग करना हाई बीपी को नियंत्रित रखता है, यानी कि ये बताया गया है कि अगर आप हर रोज़ 2 मील जॉगिंग करते हैं तो इससे जो ऐसे व्यक्ति हैं जो डेली दवा लेते हैं हाई बीपी की, उनका भी जो बीपी है वो कंट्रोल में आ जाता है। यहाँ तक कि हृदय रोगों के लिए नियमित दवाओं का सेवन करने वालों में भी सुधार देखा गया है, वही बात बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, थकावट के कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आंसर देखिए, थकावट के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ज़्यादा कार्य करना, अपनी क्षमता से अधिक कार्य करना, अर्थात निरंतर बिना आराम किए कार्य करने से शरीर थकावट महसूस करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है विटामिन की कमी। विटामिन शरीर की कार्य क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, यानी कि जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर की कार्य करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति अपने आहार में विटामिन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करता है उनकी कार्य क्षमता दूसरे से अधिक होती है, और यदि हमारे शरीर में इन तत्वों की कमी है तो हम थोड़ा सा कार्य करते ही जल्दी थक जाते हैं। अगला है तनाव व चिंता। जब कोई व्यक्ति तनाव व चिंता से ग्रस्त रहता है तो उसकी कार्य करने की क्षमता का स्तर कम हो जाता है, इससे व्यक्ति थका हुआ सा महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है डेंगू क्या है, इसके लक्षणों तथा बचाव व रोकथाम का वर्णन करो। आंसर देखें, डेंगू एक मच्छर जनित वायरल बीमारी है।
यानी कि मच्छरों से होने वाली बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होती है। डेंगू वायरस मादा मच्छरों एडीज एजिप्टी द्वारा फैलता है। डेंगू के मच्छर आमतौर पर दिन के समय काटते हैं। संक्रमित मच्छर द्वारा काटे जाने के 6 से 10 दिनों के बाद ही लक्षण विकसित हो सकते हैं, यानी कि मच्छर के काटने के बाद 6 से 10 दिनों के बाद इसके लक्षण दिखाई देते हैं। लक्षण क्या हैं? भूख में कमी, दस्त और उल्टी, मसूड़ों और नाक से खून आना, गंभीर जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, थकान, मितली और उल्टी, रक्तचाप में यानी कि ब्लड प्रेशर में अचानक गिरावट। बचाव व रोकथाम यानी कि बचाव और रोकथाम के जो तरीके हैं, लंबी पैंट पहने और लंबी बाजू की शर्ट पहनकर अपनी त्वचा को ढकें। उसके बाद है मच्छरदानी जाल का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छरों के प्रवेश से यानी कि अंदर घर के अंदर आने से बचने के लिए विशेष रूप से सुबह और शाम को सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें और अपने आसपास के सभी कचरे को हटाकर और खड़े पानी को साफ रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, खेल भावना से क्या तात्पर्य है? आंसर देखें। अच्छी खेल भावना हमें नैतिकता सिखाती है। अच्छी खेल भावना हमें सबसे शांत और विनीत रहना सिखाती है, चाहे हम जीत न पाए। अच्छी खेल भावना हमें सभी परिस्थितियों में अनुशासित रहना सिखाती है। अच्छी खेल भावना हमें सिखाती है कि हमें जीत पर दूसरों को बधाई देना और हारने वालों का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मलेरिया के प्रकारों का वर्णन कीजिए। आंसर देखें। मलेरिया 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्लाज्मोडियम वाइसेक्स पीवी, यह पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इंडिया में भी बहुत प्रचलित है। इंडिया में सबसे अधिक केस इसी मलेरिया के पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम ओवाले पीओ, यह एक प्रकार का मुख्य रूप से ट्रॉपिकल वेस्ट अमेरिका में पाई जाती है। यानी कि यह जो प्रकार है मलेरिया की मुख्य रूप से ट्रॉपिकल वेस्ट अफ्रीका में पाई जाती है। यह सबसे दुर्लभ प्रकार है। यह इतनी दुर्लभ इसलिए है कि मच्छर के काटने के बाद पैरासाइट इंसान के शरीर में बरसों तक रहता है, यानी कि कई सालों तक रहता है। उसके बाद अगला है प्लाज्मोडियम मलेरिया पीएम, यह प्रकार अमेरिका, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के ट्रॉपिकल जगहों पर पाई जाती है। यह बाकी प्रकार जैसा जानलेवा नहीं माना जाता है। इस मलेरिया प्रकार के लक्षण ठंड और तेज बुखार हैं। अगला है प्लाज्मोडियम फेलिकपेराम पीएफ, सबसे अधिक मलेरिया के कारण मृत्यु इसी प्रकार के वजह से होती है, यानी कि इस मलेरिया की वजह से ही जो है सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। यह मुख्य रूप से साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्यावसायिक स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय है? आंसर देखें। एक व्यावसायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम से अभिप्राय रोजगार के सभी स्थानों में निवारक दवा का प्रयोग है। एक व्यावसायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य सभी नियोजित व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है और बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, खेल मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट करें। आंसर देखें। खेल मनोविज्ञान खिलाड़ियों के व्यवहार व आचरण से संबंधित है, जो खेल के मैदान पर खिलाड़ी के व्यवहार और उसके प्रदर्शन में सुधार लाता है। इसमें खिलाड़ी के मानसिक अध्ययन पर बल दिया जाता है। और उसके बाद है को सेक्शन डी, यहाँ से एक नंबर वाले क्वेश्चन है जो मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ, बस मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ से सभी एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों के आंसर हैं ये। तो ये था आपका क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन के सैम्पल क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।